मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस महिला प्रतियोगिता का समारोह का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को इस प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक शुभारंभ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस प्रतियोगिता में 15 प्रांतों से 30 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के साथ ही मानसिक एकाग्रता के लिए आवश्यक है। टेबल टेनिस देखने में छोटा खेल लगता है, लेकिन वह जबरदस्त स्टेमिना की मांग करता है। कुलपति प्रोफेसर सिंह इस प्रतियोगिता की मेजबानी की जिम्मेदारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को दिए जाने को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के महासचिव पंकज मित्तल के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर एवं आए अतिथियों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारियों को पाक चादर एवं मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ीगण मौजूद थे। इस विश्वविद्यालय की एंट्री हमारे पास आई है और ये 30 विश्वविद्यालय 15 स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अभी 8 सिस्टर स्टेट हो गए, 7 नहीं है। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, कुछ झारखंड, बंगाल, कुछ पोर्शन यूपी, तो ये सब मिला के 15 स्टेट से लगभग 30 टीम है। अभी तक लगभग 15 टीम रिपोर्ट की। जो क्वार्टर फाइनलिस्ट है वो सारी टीम कल सुबह आएगी। उनका मैच फर्स्ट राउंड में नहीं, तो वो कल पहुंचेगी सुबह। वो सारों टीम बंगाल की। कुल कितने खिलाड़ी हैं इसमें? कुल खिलाड़ी टोटल अगर 30 टीम आ जाती तो टोटल 150 खिलाड़ी होंगे और टोली प्रबंधक और कोचेज मिला के 60। सर कितने से शुरू होगा और 25 को सुबह में खत्म। क्या राउंड होंगे प्रतिदिन? फर्स्ट कल जो है सबसे ज़्यादा खेल होगा, 18 गेम होगा और एक गेम में 3 सेट होता है। वेन्यू कहाँ बनाया? वेन्यू सब WIT। सर छात्र खिलाड़ियों से यही कहेंगे कि अनुशासन होके खेले, खेल भावना से खेले। अगर कोई त्रुटियां रह भी जाती है तो खेल भावना से उसको भूल जाए और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी त्रुटियां नहीं रहे। कोशिश करेंगे जो मेरे पास उपलब्ध संसाधन है उसमें बेस्ट से बेस्ट जो हम दे पाएंगे वो देंगे, जरूर दें। पूरे देश में मिथिला विश्वविद्यालय को चुना गया, इस पर कितना गौरव? हर साल कुछ न कुछ मिलता है मुझे और इसका कारण है कि हम कंडक्शन बड़ा सक्सेसफुली अभी तक कराते रहे। आपको बता दें विगत 11 साल से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। मेरा 11 साल आ गया उस स्पोर्ट्स का, तो लगभग मैंने 27 इंटरयूनिवर्सिटी किए अभी तक। सर मिथिला विश्वविद्यालय में अगर खेल की दरभंगा में हाल ही के कुछ महीनों में दरभंगा में अपराध बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। एक और GM रोड में भूमाफियाओं ने अग्निकांड को अंजाम दिया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। तो वहीं फिर सोमवार की देर रात्रि मिसर टोला निवासी व वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज के घर के मुख्य गेट पर अपराधियों के द्वारा पेट्रोल से आग लगाकर घटना को अंजाम दिया गया। उस रात फिर एक बड़ी घटना होते होते रह गई। अगर घर के लोग सो रहे होते तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवार के सदस्य सोने की तैयारी में थे। इसी बीच अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। नीरज ने बताया कि इसी गेट के सटे 2 से 3 की संख्या में मोटरसाइकिल एवं कई गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। अगर हम लोग सो रहे होते तो बड़ी घटना घट सकती थी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी वर्ष 2019 में अपराधियों द्वारा उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिससे प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध कराया गया था। अपराधियों द्वारा फिर अग्निकांड की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। इस संबंध में मंगलवार को राकेश कुमार नीरज द्वारा संबंधित मामला स्थानीय कोतवाली OP थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। रात में क्या हुआ, 12:15 बजे हम मैंने पहुँचे थे घर, है ना, मतलब 12:15 बजे के ना आसपास, है ना, हम ऊपर गए अपने रूम में सोने के लिए। और है ना अगल बगल में, है ना, ये जो बैंड बाजा वगैरह DJ वगैरह भाई बज रहा था, तो भाई सो रहे थे ना। उसी बीच में, है ना, लगभग, है ना, 12:20 के आसपास, है ना, माता जी का ये आया ना आवाज़ सुने। वही
ये लग गया ना, आग लग गया। नीचे आकर के भाई देखे तो पूरा धधक रहा था। वहाँ जो है ना भाई 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी और बगल में है ना 3-4 सिलेंडर है ना भाई पड़ा हुआ है ना। वो होता संजोग था कि है ना वो सब भाई बच गया। बाहर झाँक के है ना भाई देखे तो एक जो है ये था पेट्रोल वाला है ना, ये था डब्बा है ना, उसमें थोड़ा सा भाई पेट्रोल बचा हुआ था, वही धधक रहा था। फिर हमने भाई इनको सूचना दिया है ना, पुलिस पदाधिकारी को, कोतवाली को, वो लोग आए। उसके बाद फिर अपना भाई जांच कर रहे हैं। तो भाई कौन किया नहीं किया स्पष्ट नहीं हो पा रहा, देखा नहीं है ना। आज से 7-8 महीना पहले भी है ना ऊपर वाले है ना इसमें लग गया था ना आग है ना, क्योंकि खुला हुआ है ना भाई, बालकोनी है, खुला हुआ है। कौन कर रहा है तो भाई नहीं पता चल रहा है ना। असामाजिक तथ्य कोई होगा या उचक्का टाइप है ना, नर्सरी टाइप है ना, ये था जो कि भाई पूरे परिवार को लगता है कि भाई ये जो पेट्रोल जाल मतलब डाल कर जलाने का प्रयास किया हो। कि नशेड़ी और कुछ जो ये बाइकर्स गैंग, नशेड़ियों का जो मतलब गिरोह चला वो है ना इसके पीछे ना होता, और कुछ ऐसा नहीं बड़ा अपराध यहाँ नहीं है। नशेड़ियों का जो है ना हुजूम है, नशेड़ियों का हुजूम। दुश्मनी है वो किसी से क्या, किसी से नहीं। मामला दर्ज हुआ है कल रात को लेके? हाँ, रात में है ना भाई पुलिस पदाधिकारी लोग है ना पहुँचे थे। उसमें वो लोगों ने इसका रिकॉर्डिंग की था ना, उसमें था धुआं वगैरह ना था है ना भाई, बोतल वगैरह था, उसका वो ले रहे थे ना, वो लोग लिए हैं, वो लोग लिए हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। सीएम साइंस कॉलेज में 7 दिवसीय विज्ञान महोत्सव की हुई शुरुआत। 28 फरवरी तक चलने वाले विज्ञान महोत्सव में देश विदेश के शोधार्थी और जाने माने वैज्ञानिकों की होगी सहभागिता। मंगलवार की देर शाम सीएम साइंस कॉलेज में विज्ञान सप्ताह समारोह के विज्ञान संबंधित 150 प्रकार के पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, साइंस डीन प्रोफेसर BS झा और सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप चौधरी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके साथ ही सीएम साइंस कॉलेज के विज्ञान सप्ताह महोत्सव का विधिवत शुरुआत हुआ। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज दुनिया में भारत की श्रेष्ठता बढ़ाने में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत पूरे दुनिया में विज्ञान में चौथे स्थान पर खड़ा है। आपदा में अवसर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति ही खोज सकते हैं। कोरोना काल में शैक्षणिक प्रक्रिया तकनीकी के सहारे ही चली है। तकनीकी का खोज विज्ञान का बहुत बड़ा देन है। कुलपति ने कहा कि विज्ञान सत्य की खोज करता है। तो वहीं आए अतिथि एवं मुख्य अतिथि को कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा पाग, चादर एवं मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। पूरे मिथिला के लिए गौरव की बात है और इनफैक्ट बिहार के लिए गौरव की बात है। सीएम साइंस कॉलेज के लिए गौरव की बात है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए। पूरे देश में जो अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो चल रहा है, उस अमृत महोत्सव में 75 स्थानों को देश के चुना गया। उन 75 स्थानों पर विज्ञान सप्ताह मनाया गया और उसकी एक थीम दी गई है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, जो जनमानस तक, जन सामान्य तक विज्ञान की जो महिमा और उसकी गरिमा है, जो उसकी लोकप्रियता है, उसका विस्तार किया जाए, उसको बढ़ाया। उस दिशा में सीएम साइंस कॉलेज ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिनमें पहले उन्होंने 250 से अधिक वैज्ञानिकों के और उनके कार्यों के द्वारा कार्य किए गए हैं, उनकी एक पोस्टर प्रदर्शनी आपने लगाई, उसका उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात इसका विधिवत उद्घाटन स्थापित कि इसको बिहार से अकेले मत जोड़िए। ये भारत के तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि भारत का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष मनाया जा रहा है, उस अमृत महोत्सव में इस कार्यक्रम को शामिल किया गया, उसका एक हिस्सा बना गया और इसीलिए 75 स्थानों को देश भर में चुना गया, जिनमें सीएम साइंस कॉलेज भी एक स्थान है। एक गौरव की बात है मिथिलांचल के लिए कि मिथिला के इस कॉलेज, कोई कॉलेज और भी चुना जा सकता था, लेकिन मिथिला का ये कॉलेज चुना गया। ये कॉलेज के लिए गौरव की बात है, विश्वविद्यालय के लिए। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा। बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973
3338749। एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारत सरकार के MSME मंत्रालय के कार्यालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान मुजफ्फरपुर एवं जिला उद्योग केंद्र दरभंगा के सहयोग से एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को RCT दरभंगा के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर MSME के सेवानिवृत्त उप निदेशक HK कर्ण, कार्यक्रम संयोजक केदार प्रसाद सिंह, जिला उद्योग केंद्र दरभंगा के उद्योग विस्तार पदाधिकारी नंद किशोर यादव, RCT के निदेशक RS शर्मा, लीड बैंक पदाधिकारी अजय कुमार सिन्हा, फैकल्टी संजय कुमार, नवीन कुमार सहित 50 प्रतिभागी शामिल थे। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। जिलाधिकारी ने किया जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन। किसान मेला में लगे प्रदर्शनी का किया औचक निरीक्षण। बहादुरपुर के परिसर में स्थित संयुक्त कृषि भवन में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शन 2022 का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया, संयुक्त कृषि निदेशक, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। इसके बाद संपूर्ण कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपयुक्त पदाधिकारीगण मौजूद थे। इसके पूर्व जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त कृषि भवन के मैदान में लगे विभिन्न कृषक उत्पाद समूह एवं जीविका के द्वारा लगाए गए स्टॉल का गहन निरीक्षण किया, जिसमें डायनामिक फार्म हाउस द्वारा कड़कनाथ मुर्गे एवं अन्य उन्नत किस्म के मुर्गे को दिखलाया गया और बताया गया कि इसके मांस की काफ़ी पौष्टिक होता है और 700 से 1000 रुपये किलो प्रति बिकता है। इसके बाद कोहिनूर इंडस्ट्री द्वारा टपकन सिंचाई मशीन दिखलाया गया। सत्यम मशीन फ्रॉम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा चना, सत्तू, मखाना, अचार एवं केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। मंगलवार को महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र का कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की आज अंतिम परीक्षा थी। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ पर्यवेक्षक डॉक्टर दयानाथ झा एवं केंद्राधीक्षक डॉक्टर दिनेश झा भी मौजूद थे। तो वहीं इस केंद्र पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा चल रही थी। इस पर कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने प्रसन्नता जाहिर की और छात्रों से कुछ फीडबैक भी लिया, जहाँ छात्रों ने सभी जानकारी शांतिपूर्वक दी। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा एक दिवसीय पर्यटन तकनीकी विषय कार्यशाला का किया गया आयोजन। मंगलवार को डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा एक दिवसीय पर्यटन तकनीकी विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ, जिसमें विभागाध्यक्ष डॉक्टर तिवारी के साथ श्वेता भारती और रूपा कुमारी ने किया और पंडित गोविंद नारायण झा ने मंगलाचरण वाचन से किया। विषय प्रवेश करते हुए पर्यटन निदेशक डॉक्टर अयोध्यानाथ झा ने कहा कि शोध कार्य हेतु किए जाने वाले पर्यटन के पूर्व एक सुनियोजित योजना तैयार कर लेनी चाहिए और पर्यटन के समय सामने मौजूद दृश्यों का बारीक से अध्ययन हेतु एक अच्छा कैमरा के साथ फोटोग्राफी की उन्नत शैली भी होनी चाहिए। तो वहीं आए अतिथियों ने भी इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी और विचार डाला। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।
विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गंगवारा से 170 बोतल नेपाली सोफिया शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को किया बरामद। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि गंगवारा में एक मोटरसाइकिल पर नेपाली शराब लेकर एक युवक जा रहा है। पुलिस ने इसी गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचा, जहां मोटरसाइकिल सवार युवक मोटरसाइकिल को छोड़ वहां से फरार हो गए। वहीं मोटरसाइकिल पर से 170 बोतल नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया है। साथ ही मोटरसाइकिल को भी जब्त कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस थाने ले आई है और कागजी कार्रवाई कर रही है। वहीं यह भी पता करने में लगी है कि आखिर यह मोटरसाइकिल किसकी है और किसके नाम से है। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अब जांच करना प्रारंभ कर दिया है।